गरीब को आखिर क्यों इंसाफ नहीं मिलता, क्यों गरीब को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। हमेशा ही गरीब के साथ ही ऐसा होता है। कैप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा। और ये दो बुज़ुर्ग आप मेरे साथ देख रहे हैं, एक बुज़ुर्ग शख्स और एक बुज़ुर्ग महिला, रो रो कर इनका बुरा हाल हो रहा है। लेकिन सरकारी विभाग जो है इन दोनों बुज़ुर्गों के साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। काफ़ी समय से ये लोग कभी एक दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, कभी दूसरे दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। क्या इस उम्र में आकर इन लोगों को इसी तरह से दर दर की ठोकरें खानी थी? मजबूर होकर ये मीडिया के सामने आए हैं और अपनी गुहार जो है एलजी साहब से लगा रहे हैं कि एक तरफ तो एलजी साहब कहते हैं कि जो कोई भी सरकारी दफ्तर है वहाँ पे गरीब शख्स की सुनवाई होगी, कुछ ही दिनों के अंदर उसके सारे काम होंगे। लेकिन ये 2021 से जम्मू कश्मीर के लेबर कोर्ट के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो इन्हीं से जानेंगे। आपका नाम क्या है? जहर, मेरा नाम मोहम्मद सदीक है। क्यों रो रहे हो, क्या मसला क्या है, पूरी बात बताओ। मैं थाना मंडी रहने वाला हूँ, ज़िला रजौरी है मेरा जी। मेरा बच्चा एक नौजवान, मेरा बच्चा पूंछ सुरनकोट का रहने वाला एक बंदा, उसकी भैन है दो इतने थाना मंडी छुड़ूंग भी उन्हें भैन ने लिंक बरामना सी। मेरे बच्चे वगलाया उसने अपने साथ रखे। तो यह पांजी ना रिश्ता जिसा जो मजदूरी करना सी वह अब खाई छोड़ने से पांजी का जरा मावा सी सुना। मेरा मुंडा इतों बेबस हो नठा कश्मीर काम करना सी। कश्मीर साल 2 साल उसने काम किया, इन्हें कंडक्ट किया कि किड़ी जा काम करना है। उतों उन्हें कंडक्ट करी तो मेरे मुंडे ही कह किया कि आ चलने है पंजाब। जितना पैसा कश्मीरों आंदा मेट ने अपने जेब विच रखा, कोई अपनी पांजी दिता लै गए, बारों बार लै गए अगवा करके कश्मीरों लै गए पंजाब विच। 3-4 महीने उत्थे उसने पता नहीं कि ठेकेदार नाल उसने काम करवाया। कहने कि असा एक कंपनी ना काम सी, PHE डिपार्टमेंट ना काम सी। ठेकेदार जरा है पटियाले कोर्ट ना रहने वाला है, पटियाले रहने वाला है राजन बिल्डर सुरेश दुग्गल। उन्होंने काम दिया सी उत्थे मोहन माजरा। तो PHE डिपार्टमेंट का काम सी। मुंडे 4-5 महीने उत्थे लाए, तो चौथे 5वें महीने मुंडे कख नहीं दिता। मुंडा बेबस हुई नस्सन ला कार, इसने जबरदस्ती मेट ने रस्ते चो रोकया। उत्थे ने कुल सरदार कुल गवाह के मुंडे की जबरदस्ती इसने वापस मोड़ दे फिर लिया कम्मे पर। एक पैप रही है जोड़ी दा जा मेरी जी पैमाशा रुकी जासी। आप मुझे बताओ कि आप बता रहे थे कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है। कहाँ पे उनकी मौत हुई, कितने साल हो चुके हैं? 5 फरवरी 2012 हादसा इन्हें किया। अच्छा। 5 फरवरी 2012 हादसा किया और उन्होंने सरदारा की मदद उन्होंने चंदा करी दे डेड बॉडी भेजी। और उन्होंने सरदारा बुलाया कि कुछ इंसाफ करो, इसने बच्चे ना कुछ इसी हक दो, इसने 4 बच्चियां इसी कमाने वाला कोई नहीं है। कोई इंसाफ नहीं किया। नस गया ठेकेदार भी मेट ही। तो फिर उन्होंने पंचायत जे सरदार बड़े मैंबर से उन्होंने उत्थे लेबर कोर्ट केस करवाया। 9 साल केस चलिया, 8.5 लाख रुपया उत्थे डिग्री हुई है, कोई हाजिर नहीं आया। उतों केस इन्हें 2021 जिथे रजौरी भेजा लेबर कोर्ट। 2 साल हुई है लेबर कोर्ट नाल मिले ने। लेबर कोर्ट वाले आने कि पे सम्मान भेजना, इसने है ही कोई नहीं, कोई चलने वाला इसलिए कोई सुनाई नहीं होना। सारे DC साहब भी असा मल्ले ने पहुंचना जी भी उत्थे एडमिनिस्ट्रेटर वो भी असा मल्ली नहीं। हर जगह मल्ली मेट नहीं है। मेट ने बाज़ाफ्ता राफ्ता लेबर कोर्ट वाले नाल इन्होंने कंडक्ट है। इसने गल की है कल परसों मेट ने कि मेरे को क्या जा ठेकेदार को लवा ये गल तुसें कुछ आखी आखे जो इतने एक लेबर कोर्ट ने विच एक क्लार्क है, उसने ये गल आखी है कि मेट ने गल ना पता क्लर्क ना नहीं नाम ही पता नहीं। मैं क्लार्क की इसे वक्त मैं तलब करी दा मैं थोड़े गल कराई सकना। अच्छा उन तुस क्या चाहते हो, क्या उन आगे 11 साल ये देख लो कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। DC साहब ने दफ्तरी ना केस इथों ट्रांसफर किया और DC साहब ने 15-20 दिन रखा। इथों इन्हें लिखा है कि तुस DC पूंछ ही करो। DC पूंछ अगर इतने मैं इतने ना रहने वाला बच्चा मेरा इथों अगवा करी खड़िया तो मैं पंजाब 9 साल लड़े से कि भी इंसाफ उत्थों ही मिल जासी, उत्थों ही नहीं मिले। तो क्या पूंछ वाले भी इंसाफ दे सन के कोई नहीं देने वाला। मेरे पर जुल्म सुतम हो रहा। मैं यही गवर्नर साहब अपील करना कि ना मैं अल्लाह राह अल्लाह मेरी इंसाफ किया जाए। मेरा नौजवान बच्चे ना जितना भी पैसा मजदूरी ना वो भी खाइए
तो कोई इंसाफ नहीं मिला। और उसने क्लैम लेबर क्लैम जड़ा बने सी वो भी नहीं देना चाहते, ना गवर्नमेंट मदद करनी, ना ये साढ़े डीसी साहब कर रहे हैं, ना लेबर कमिश्नर, कोई नहीं करना। लेबर कमिश्नर आखना कि मेरे को पावर नहीं है। अगर पावर नहीं है तो इतना बड़ा दफ्तर, इतना बड़ा बोर्ड के किस वास्ते लाया ना। अगर इन को इंसाफ नहीं था कि उसको ला जा सो। बस कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे जले कले, 4 बच्चियाँ हैं। और लोगों ना रहम और करम नाल लोग मदद कर रहे हैं, मेरी हर किस्म की सहायता कर रहे हैं। बाजार ने, गांव वाले और जितने भी हैं मेरी हर किस्म की मदद कर रहे हैं। वो सहायता कर रहे हैं। जिन्हें बीमार है और मेरे घर वाली है, ये सख्त बीमार है। इसने एक रमज़ान 30 दिन इतने दाखिल रही है। और डॉक्टर साहब आखिए कि इसने जो मैदा फिपरा इसने इतने सराख हो इन्हें तो इसने दवाइयां ना जरा ट्रीटमेंट चलती। अगर इंसाफ नहीं किया मैं हूँ नंगा हुई दे इस मैदान में उतरसा और तरना मारसा। और सब जेड़े इसने बीमारी ने कागज, मेरे कागज में चलने काबिल नहीं है इस वक्त। मेरे पर जुल्म और सितम हो रहा है। मेट और इन्होंने कंडक्ट है लेबर कोटा ले आखना कि क्या है जी, मैं थोड़ा खड़े मुंडा आपू गया है कश्मीरों अगवा करीदा खड़ा उसने तो 6 महीने उत्थे लाए, जेडे साल 2 साल कश्मीर लाए उसने मजदूरी ने, वो पैसा भी उसने जड़ा लेबर कोर्ट है पटाला वाला, उसने क्या आख्या कितना पैसा मंजूर किया जड़ा इतना भेजा रजौरी पुलिस? 4.5 लाख रुपया उन्होंने अवार्ड किया पहला। अच्छा, उन्होंने लिख दिता कि 9% सूद लगना जब तक अगर 20 साल भी लगी जा सके। ये केस जड़ा है इन्हें अवार्ड जड़ा देना पेसी है। और उन्होंने बेबसी उन्हें भेजा कि जम्मू कश्मीर ना जड़ा है ठेकेदार मेट जिसने बंदा अगवा करी आंदा या जिस तरह भी आंदा ठेकेदार की जिस तरीके नाल दिता है अच्छा है, ये जिम्मेवार हो गया। और एक बात बताओ कि ये केस 2021 में ट्रांसफ़र हुआ था यहाँ पर रजौरी पुंछ में? 2021 में ट्रांसफ़र हुआ है रजौरी। तो इसके बाद आप पुंछ और रजौरी के कितने चक्कर लगा चुके हैं? कितनी बार आप यहाँ बड़े अफसरों के पास जा चुके हैं? 2 साल हो गए मैं पुंछ 10 दफ़ा गया, DSP पुंछ, DC पुंछ, सारे में इथों समन बाज़ाफ्ता मैं खुद एक रिस्क ले मैं समन देना रहा, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। कोई पैसा कहाँ से लाते रहे वहाँ तक पहुँचने लोग का नहीं मदद, लोग में पुंछ वाले में मदद की थी, रजौरी वाले सब मी जाने, सब बच्चा मेरी मदद मेरी कर रहा है इस आँख और याद में। लेकिन हुकूमत चोरा डाकुओं की कोई नहीं पोड़ने, कोई इंसाफ नहीं दुआ। उन क्या चाहना DC साहब की क्या अपील कर सो? बस DC साहब गए ही अपील है, मैं ना पुंछ लड़ी सकना, मैं इतनी गल है कि मैं चंदा करी तो मैं रजौरी तक आई सकना, मैं जम्मू भी नहीं जा सकना, मैं किसी जगह नहीं जा सकना। मेरा बच्चा, मैं इतना ना रहने वाला है, मेरा बच्चा कश्मीर इतों गया सी, कश्मीर कम कर कश्मीरों अगवा किया, बार लै गया पंजाब जी, ना जाने किस हादसा किया, कितना पैसा उसने जेब च कढ़िया, किस कतल किया कोई पता नहीं। उसने बेटे ने डेड बॉडी कितनी देर बाद आई सी? 3 दिन आई है। और सरदारा ने उतों लॉसमेंट किया, 50,000 रुपया चंदा आया, 35,000 रुपया प्राइवेट गड्डी वाले ने दिता। और संदूक ने भी बाज़ाफ्ता उन्होंने इतने 3 दिन डेड बॉडी भेजी। और फिर 40 दिन तो बाद में सद्या और बुलाया ठेकेदार मेट की, तो इन्हें उत्थे पंचायत हुई है, पंचायत ना रुका हूँ मेरे को बिल्कुल महफूज है। जेड़े सरपंच, नंबरदार, चौकीदार, कोल मोटे अफसर वो उन्होंने गवाही, उन्होंने सब कोई इन्हें आख्या कि दे दो इस बच्चे ने इंसाफ हक है जी। लाख रुपया लोड़ना तो लै जाए, नहीं तो जाए जिथे मर्जी। तो फिर उन्हें आख्या बच्चा लाख ना सी, फिर उन्हें सरदार और पिंड वाले मदद अपने जेब जो पैसा खर्ची दा, उन्हें क्लैम केस जरा पटियाले कोर्ट ही कराया, पटियाले कोर्ट वाले मदद की। मेरी इतनी गल है कि मैं 3 साल उत्थे टुरया, तो उन्हें आख्या कि तेरा हक जड़ा तुझे मिल सी है, तो तेरे को पैसा अस नहीं लेना। तो इनकी जो पत्नी है वो हमारे साथ हैं, एक बुज़ुर्ग माँ, इनकी उम्र लगभग 70 से भी ज़्यादा होगी। बेटे का सदमा जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और बीमारियों की शिकार भी हैं, और आज भी ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं इस उम्र में। आप देखें इस उम्र में भी घर में बैठना होता है, और आज ये जो बुज़ुर्ग महिला और ये उनके जो पति हैं ये रो रो के इनका बुरा हाल हो रहा है और ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आखिर कब इन लोगों को इंसाफ मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता। LG साहब, अगर आप इन लोगों की फरियाद को सुन रहे हैं, अगर आप एक खबर देख रहे हैं, तो इनके साथ इंसाफ ज़रूर करें। माता जी, क्या नाम है आपका? करामत भी। क्या कहना चाहोगे? हमारे बच्चा जरा अगवा करी है, श्रीनगर थी खड़िया,
उधर जाइए तो बस जे मारी है तो फिर कार भेजिया जाइए त्रीजा डेड बैडी आनिया साढ़े मुँह अगे भेजी अज मैं इतनी बीमार हाँ मैं टूर फिर ही नहीं सकनी ना कोई मिगी फिफड़े की भी सराख मैदे की भी सराख हुए ने मैं सख्त बीमार हाँ जी। तो कितनी देर हुई है तुसीं दफ्तरां ने चक्कर लाने फिरने? असेंगी 2 साल होई ने इत्थे फिरने दा पंजाब आपे जाने रहे ना इत्थे अस आने रहे ने। अच्छा हाँ तो कितनी परेशानी आवनी है तुसीं? परेशानी असेंगी बहुत ही परेशानी है घर को कमाने वाला नहीं खर्चने वाला नहीं कख नहीं ना कोई असेंगी बड़ी परेशानी है सख्त। अच्छा हाँ ठीक है तो उन क्या चाहने का होगा? अब ये चाहने कि असें इंसाफ मिलना चाहिए ना बच्चे ने। एलजी साहब से क्या कहना चाहेंगे? एलजी जी साहब साहब से यही अपील है कि राय अल्लाह आपके बच्चों का सदका करके आप इस रियासत जम्मू कश्मीर का सदका करके मेरे पर इंसाफ के ताज मैं राय लिल्लाह इंसाफ मांगता हूँ और कुछ नहीं अल्लाह के नाम पर। राजौरी के हम थाना हक नहीं थाना मंडी छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। मेरा बच्चा बेगुनाह धोखे में लेकर उधर उन्होंने मार दी, आखिरी दम तक लड़ेंगे। राजौरी के थाना मंडी इलाके के रहने वाले ये बुज़ुर्ग और उनकी जो ये पत्नी है ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। 2012 में इनके बच्चे की मौत पंजाब में होती है और उसके बाद ये जो केस है इसका प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। वहाँ का जो लेबर कोर्ट है वहाँ पे ये केस चलता रहा और 2021 में उस केस को वहाँ पटियाला से जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में यहाँ पे इस केस को रेफ़र किया गया। और बदकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के कई सारे ऐसे केस हैं जो आज तक सेटल नहीं हो पा रहे हैं। ये बुज़ुर्ग और ये बुज़ुर्ग महिला, क्या ये उम्र है इनकी के दर बदर के ठोकरें खाने की, दर दर के चक्कर लगाने की सरकारी दफ्तरों की? एक दफ्तर में जाते हैं और इन्हें ये कहा जाता है कि दूसरे दफ्तर जाइए, दूसरे से तीसरे दफ्तर में डीसी ऑफिस के चक्कर लगा लगा के ये लोग चंदा कर कर के दफ्तरों में पहुंचते हैं और लास्ट में जो है इन्हें वहां से इंसाफ नहीं मिलता। ये रो रो के इनका बुरा हाल है क्योंकि 2 ही इनके बेटे थे और जो उनका संतुलन है वो सही नहीं है और एक ही बच्चा था जो इनका कमाने वाला था, जो पूरे परिवार को चलाता था। इनकी 3-4 बेटियाँ हैं। तो अब इंसाफ जो है ये एलजी साहब से मांग रहे हैं, डीसी राजौरी से मांग रहे हैं इंसाफ, डीसी पुंछ से इंसाफ मांग रहे हैं। तो देखते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया जो है इन लोगों के साथ किस तरह का इंसाफ करती है, क्योंकि इन बुज़ुर्ग जो ये शख्स हैं और इनकी जो औरत है ये इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस खबर को देखने के बाद जो ज़िला इंतज़ामिया राजौरी है या फिर पुंछ ज़िला है और साथ ही जो लेबर कोर्ट राजौरी है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो यहाँ की मैडम है, वो इनके साथ इंसाफ करें। क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं वो घर में बैठते हैं, इस तरह से दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाते हैं। और जो हमारा फ़र्ज़ था इस खबर को दिखाना, वो हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया और हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों को इंसाफ मिले। जितनी कोशिश हो सकेगी हम इनके साथ जाएंगे, इन्हें इंसाफ दिलवाने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों के अगेंस्ट इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, अगर वो भी अपनी राय रखना चाहते हैं, तो वो भी हमारे चैनल के माध्यम से अपनी राय को रख सकते हैं। हम उनकी बात भी सुनेंगे, उनकी आवाज़ को भी हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। वो क्या कहना चाहते हैं इस केस के मुतालिक, हम उनकी बात भी ज़रूर सुनेंगे, उनकी राय हम ज़रूर जानना चाहेंगे। हम अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे और आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग भी इनको देख पा रहे हैं इनकी मदद करें और जो जिसकी अप्रोच कहीं हो सकती है वो लगाकर इन लोगों को जो है इंसाफ दिलाएं। और आगे भी हम इसी तरह की और ख़बरें आपको दिखाते रहेंगे ताकि ये खबरें जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचें, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचें, ताकि गरीब लोगों को, गरीब जनता को इंसाफ मिल सके। राजौरी से मैं अंकित केसर।